अज़ल से हमें तो मोहब्बत रही है, हमें मेहरो उल्फत से निस्बत रही है। उसी को ये दिल का गौहर सौंप देंगे कि इस दिल पे जिसकी हुकूमत रही है। खसारे न मफादात में हम रहते हैं, खसारे न मफादात में हम रहते हैं। इन दिनों दिल के मुज़ाफ़ात में हम रहते हैं, इन दिनों दिल के मुज़ाफ़ात में हम रहते हैं। खसारे न मफादात में हम रहते हैं, खसारे न मफादात में हम रहते हैं। कितने ही अश्क टपक पड़ते हैं गाहे गाहे, कितने ही अश्क टपक पड़ते हैं गाहे गाहे। ऐसा लगता है कि बरसात में हम रहते हैं, ऐसा लगता है कि बरसात में हम रहते हैं। न खसारे न मफादात में हम रहते हैं, न खसारे न मफादात में हम रहते हैं। सबसे पहले जो है ना बुखारी साहब, आप कमेंट्स करें इस बारे में। सर खालिद शरीफ साहब, बात यह है कि एक तो बहुत शुक्रिया खालिद शरीफ साहब जैसे जय्यद आलम और आवाज़ के जादूगर खलील हैदर जैसे लोगों के बारे में अगर मुझे मुख्तसर कहना पड़े। सर एक मिनट, सॉरी मैं एक चीज़ तो भूल गया, सबसे मेन चीज़ कि हमारे जो दूल्हा थे उनको तो हमने स्टेज पे बुलाया ही नहीं। खलील हैदर साहब आप स्टेज पे, सॉरी। बहुत मुश्किल होती है मुख्तसर बात करना, लंबी बात होती है तो हम 2 घंटे भी कर सकते हैं। तो 3 चीज़ों का कम्बिनेशन है, शायरी, मौसीकी और आवाज़। शायरी एक तख्लीक है, जैसे एक खूबसूरत औरत इस कायनात में हुस्न की तख्लीकी उल्ला है। मौसीकी भी तख्लीक है, जिसे इस कायनात का, जैसे कि इस कायनात का एक हसीन और फतीन मर्द हो। और शायरी और मौसीकी का मिलाप कायनात के खूबसूरत ज़हीन मर्द और कायनात की खूबसूरत औरत का वो मिलाप है कि जिसको आवाज़ का जादू इस तख्लीक को उस मकाम पर पहुंचा देता है जहां ये चीज़ लाफानी हो जाती है। न खसारे न मफादात में हम रहते हैं, न खसारे न मफादात में हम रहते हैं। इन दिनों दिल के मुनाफात में हम रहते हैं, न खसारे न मफादात में हम रहते हैं। इन दिनों दिल के मुनाफात में हम रहते हैं, न खसारे न
मफादात में हम रहते हैं। कुछ दुआएं हैं जो आला बनी रहती है सदा, कुछ दुआएं हैं जो आला बनी रहती है सदा। यूं तो हिज्र के आफात में हम रहते हैं। इन दिनों दिल के मुदाफात में हम रहते हैं। न खसारे न मफादात में हम रहते हैं। फार्मेस भी उनको सदर पाकिस्तान से मिल चुका है। मिशाक शायरा हैं, नात उनका पहला पैशन है नात उनका, और इसके अलावा गज़ल भी बहुत अच्छा कहती हैं। खलील हैदर को मैं खलील हैदर के बचपन से सुनता चला आ रहा है। जब इनके वालिद साहब हमें बुलाते थे, मोहसिन नकवी साहब और मैं इनके घर जाते थे और वो कहते खलील को सुनो, खलील को सुनो। तब से हम खलील को सुनते थे। खलील ने मेरी गज़लें भी गाई हुई हैं। रुखसत हुआ और बात मेरी मान कर गया, खलील की हिट आइटम है, और झिझकती क्यों हो वो भी खलील ने गाई हुई है। खलील, मैं ये समझता हूँ कि खलील का मकाम इससे बहुत बरतर है जो इस वक्त खलील को मिला है। खलील को इससे बहुत ज़्यादा मिलना चाहिए। खलील की सरकारी सतह पर भी पजीराई होनी चाहिए। अवाम में तो वो मकबूल है ही। मैं ये दरख्वास्त करता हूँ जो भी अरबाब इख्तियार हैं कि इस बार खलील को प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस के लिए नामजद किया जाए। इतनी तारीफ कि मैं लायक नहीं, लेकिन वो क्या कहते हैं, माँ बाप की दुआएं और बुज़ुर्गों की दुआएं उस्तादों की रंग लाती हैं। तो कुछ ऐसे ही सिलसिला मेरे साथ है। खालिद शरीफ साहब मेरा बचपन था तो ये मुझे गाइड करते थे, मोहसिन नकवी वो भी गाइड करते थे, शायरी के हवाले से, मौसीकी के हवाले से भी। और खालिद चिश्ती साहब मेरे बहुत अरसे से इनके साथ मेरे अटैचमेंट है। नज़ाकत अली खान साहब ये भी मेरे बहुत प्यारे दोस्त भाई हैं। तो बुखारी साहब इन्होंने मेरे लिए जो कहा, बहुत शुक्रिया। तो मैं सबसे पहले शुक्रगुज़ार हूँ खालिद चिश्ती साहब का और नज़ाकत अली भाई का कि उन्होंने मुझे इस स्टेज पे और इतने खूबसूरत लोगों के सामने पेश किया और मेरे लिए इतने जज्बात और ख़यालात जो खालिद शरीफ साहब ने कहा, ये मेरे दिल की आवाज़ है कि अब मुझे ये अवार्ड मिलना चाहिए था। तो मेरी भी 30-35 साल की सर्विस है मौसीकी में, तो अल्हम्दुलिल्लाह कंपोजिशन और गाने के साथ अपनी कंपोजिशन में अल्हम्दुलिल्लाह मौला की देन है। तो आप लोगों का आने का बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इतनी इज़्ज़त दी। अल्लाह पाक आपको भी इज़्ज़त से नवाजे। हाँ जी, तो वो किसी को इज़्ज़त दोगे तो आपको भी ऑटोमेटिक इज़्ज़त मिलती है। तो मैं गाहे सबका शुक्रगुज़ार हूँ। खालिद साहब आप तशरीफ़ लाए तो आप तो मेरे क्या कहते हैं बाप की जगह पे, तो मैं आपको ऐसे ही अदब एहतराम आइंदा भी इंशाल्लाह मेरे दिल में है। खालिद चिश्ती साहब बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। थैंक। दो लाल है वो बहुत अच्छी मेहनत करते हैं। उम्मीद करते हैं कि एक दिन इंडस्ट्री इनकी अपनी हो। तो अब इसी तरह हम प्रोग्राम को स्टार्ट लेते हैं। जो हमारी जो प्रोग्राम की ऑनर हैं, जो जिनके एजाज़ में जिनकी गज़ल गाई गई है, हमारे इतने प्यारे सिंगर खलील हैदर ने गाई है, अपनी खूबसूरत आवाज़ का जादू जगाया और इतनी प्यारी अदब की शख्सियत मेरे खालिद माशाल्लाह मौजूद है यहाँ पर, इतने प्यारे। अल्लाह ताला इनको सलामत रखे
मावरा की मारूफ शख्सियत, माल रोड की जान पहचान। शाहिदा लतीफ़ साहबा ने मुझे कहा था कि प्रोग्राम लेट होता है, आप 8 बजे तक जाइएगा। मैं फिर भी जल्दी आ गई, उन्होंने बता कर ही आई हूँ कि मैं आपके कहने के मुताबिक जा रही हूँ और थोड़ा पहले ही जा रही हूँ। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत मुबारकबाद। इतना प्यारा वो काम अपना करिए, अदब में उनका बहुत प्यारा नाम है। और चिश्ती भाई आपको भी मुबारक हो, बहुत अच्छा काम करें, सलामत रहे। थैंक यू बहुत जो नज़ारे हस्ती कोई तो है जो नज़ारे हस्ती चला रहा है, वही खुदा है, दिखाई भी जो ना दे, नजर भी वो आ रहा है, वही खुदा है, वही खुदा है, वो मलकाए कौन मलकाए कौन सैयदा मलकाए कौन फातिमा मलकाए कौन सैयदा मलकाए कौन फातिमा मलकाए कौन सजदागाह वो मरियम की सजदागाह वो मरियम की जो तेरे नाले मलकाए सैयदा मलकाए कोई इंतज़ार हो जाए, सलाम के लिए हाजिर गुलाम हो जाए, तजल्लियात से भर लूं मैं अपना काज़ाए जान, तजल्लियात से भर लूं मैं अपना काज़ाए जान, कभी की गली में कयाम हो जाए, मैं सिर्फ देख लूं एक बार सुबह तैबा को, मैं सिर्फ देख लूं एक बार सुबह तैबा को, भला से फिर मेरी दुनिया
निशान हो जाए सलाम के लिए हाजिर गुलाम हो जाए। चांद भाई मेरी आवाज सुन रहे हैं? बस भाई साहब के लिए जोरदार था। चले जी अब मैं माइक दूंगा चिश्ती साहब को।